हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन से संबंधित 133 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से भी दोस्तों लगभग 2-3 प्रश्न, दोस्तों कभी कभी 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो जबरदस्त है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1815 में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर आपको अपना आकलन करना है। अगर दोस्तों आपको एक बार याद ना हो तो दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ था? दोस्तों ये 2 भागों में विभक्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो पूर्व वाले भाग को दोस्तों कहा जाता था ब्रिटिश गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? दोस्तों ये भांग की फैक्ट्री कहाँ खोली थी? काशीपुर में दोस्तों खोली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रूथरफोर्ड नामक दोस्तों अंग्रेज ने खोली थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कब नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया था मई 1815 में। दोस्तों केवल 9 महीने का लगभग इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया? दोस्तों किसने किया था? इसका सही उत्तर जाएगा देहरादून के। 1825 से 1842 तक किस जनपद के कमिश्नर यानी कि देहरादून जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, ये दोस्तों बन गया था 1864 में। तो बिल्कुल महजबानी याद रखिएगा 1864। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? दोस्तों कब रखा गया? तो 1926 में रखा गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया? दोस्तों कब किया गया? 1839 में किया गया। पौड़ी गढ़वाल जिले का दोस्तों गठन कब किया गया? 1840 में किया गया। और यहां पर पूछा गया ब्रिटिश गढ़वाल जनपद, दोस्तों ये हो जाएगा 1839 में। अगला प्रश्न है, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ? तो कब दोस्तों गठित हुआ था तराई जिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1842 में। दोस्तों कई बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? दोस्तों कितने बने थे? दोस्तों ब्रिटिश कमिश्नर पूछा गया दोस्तों 23 बने थे और एक दोस्तों भारतीय थे। वो दोस्तों कौन थे? अगला प्रश्न यहाँ पर इसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947-48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एल. मेहता, के.एल. मेहता। अगला प्रश्न है, निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? दोस्तों ये एकमात्र भारतीय कमिश्नर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 1947 तक किसका कार्यकाल रहा? दोस्तों किसका कार्यकाल रहा? फिल्ने का रहा था, डब्ल्यू फिल्ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920-22 में, इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सी विंडम, पर्सी विंडम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कमिश्नर पी विंडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों ये रहा था 1914 से लेकर 1921 तक पर्सी विंडम का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था?
तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसी एक्टन था, याद रखिएगा मोहजबानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक था। दोस्तों कब से कब तक था स्वदेशी आंदोलन के समय। दोस्तों देखिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 1906 से लेकर 1914 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, रैमजे के बाद कौन बना। अब दोस्तों रैमजे से पहले यहाँ पर ट्रेल रह चुके हैं, बेटन भी रह चुके हैं, तो फिशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1884 तक दोस्तों हेनरी रैमजे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 के बाद दोस्तों 84 बन गए थे कौन, फिशर। अगला प्रश्न है 1885 में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। जब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो जी रॉस, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है जुलाई 1817 से 1835 तक, अक्टूबर 1835 तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर रहा था दोस्तों, ये नाम है जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, और ट्रेल से दोस्तों और रैम जैसे इनसे दोस्तों भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई दोस्तों, कब की गई दोस्तों, 1823 में दोस्तों, संवत 1880 उस समय चल रहा था, तो 80 साला बंदोबस्ती से नाम दिया गया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा 1823 में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 दोस्तों भूमि बंदोबस्त कराए थे ट्रेल महोदय ने। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है 1829-30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, किसने कराया था, ट्रेल दोस्तों उस समय थे, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस वंश के शासनकाल में कानूनगो के पद सर्जित हुए थे। दोस्तों कब हुए थे, चंद शासकों के समय में ही दोस्तों कानूनगो के पद जो थे वो उस समय बनाए गए थे। अगला प्रश्न है किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी के पद सर्जित किए गए दोस्तों। 1819 में दोस्तों कौन थे उस समय, जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए दोस्तों। 1820 में भी कौन थे, ट्रेल महोदय थे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई दोस्तों। अल्मोड़ा में जेल कब बनी थी, 1816 में दोस्तों, यहाँ नेहरू जी भी दोस्तों इस जेल में रहे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा 1816 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अल्मोड़ा थाना दोस्तों कब बना था, वो बना था 1837 में, इसे भी मोहजबानी याद रखिए। अगला प्रश्न है 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी दोस्तों। 1824 में, उस समय भी कौन थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया, तो कितने परगनों में उसको विभक्त किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया दोस्तों। 1816 से 17 तक, फिर जुलाई 1817 में उसको फिर कमिश्नर ये बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 1836 से लेकर 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया दोस्तों। तीसरे कमिश्नर कौन थे, इसका सही उत्तर जाएगा गोबान, जॉर्ज गोबान। अगला प्रश्न है कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला दोस्तों। ये कहाँ खुला था दोस्तों, अल्मोड़ा में खुला गया था, जॉर्ज गोबान के समय दोस्तों ये खुला गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्न में से अनुभवहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है दोस्तों। ये किसे कहा जाता है, जॉर्ज गोबान को दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर अनुभवहीन कमिश्नर। अगला प्रश्न है असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, रानीखेत में दोस्तों पुलिस थाना बना था 1869 में, नैनीताल पुलिस थाना 1843 में, अल्मोड़ा पुलिस थाना दोस्तों यहाँ पर गलत है दोस्तों, अल्मोड़ा पुलिस थाना बना था 1837 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों अंत तक बने रहेगा, जबरदस्त प्रश्न है, रिवीजन दोस्तों यहाँ पर आपका होने वाला है। किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु
वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ड अल्मोड़ा आए थे। तो किसकी अयोग्यता दोस्तों, अनुभवहीन कमिश्नर कौन था दोस्तों, ये था जॉर्ज गोबान। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन, अब गोबान दोस्तों चले गया, गोबान के बाद दोस्तों कौन आया कमिश्नर दोस्तों, ये आया लूसिंगटन। तो लूसिंगटन दोस्तों 30 नवंबर 1838 को जो है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों, कब पारित किया गया, 1842 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंथ ने छंद लिखे थे दोस्तों, ये लिखे थे लूसिंगटन के संबंध में गुमानी पंथ लोक रत्न पंथ ने छंद लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लूसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था दोस्तों, कब कराया था गोमती नदी पुल पर, तो इसका सही उत्तर जाएगा 1848 में कराया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई, तो अल्मोड़ा में यहां पर आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया दोस्तों, किसने कार्य आरंभ किया था, लूसिंगटन ने ही किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1848 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों बेटन का कार्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है, खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा किया गया, 20 साला बैटन, 20 साला बैटन, उसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों, बैटन का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है रैमजे की कुमाऊं कमिश्नर के रूप में। अभी दोस्तों रैमजे जो है असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्य यहां पर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर को कुमाऊं का रामजी साहब दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था, जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, हेनरी रैमजे ने दोस्तों किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक कुमाऊं में 6वें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि कुमाऊं के 6वें नंबर के कमिश्नर कौन थे, तो इसका से उत्तर जाएगा हेनरी रैमजे। 1856 से लेकर दोस्तों 1884 तक दोस्तों ये कमिश्नर के रूप में रहे थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रैमजे को। अगला प्रश्न है, कुली बेकार के विकल्प के रूप में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया दोस्तों, 1822 में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी में आबकारी विभाग की स्थापना कब की, पटवारी के पद दोस्तों किसने बनाए, ट्रेल ने बनाए। कुमाऊं में आबकारी विभाग की दोस्तों स्थापना किसने की दोस्तों, ये भी किसने की थी, ट्रेल ने ही की थी 1822 में, तो बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल रहा था दोस्तों, लगभग 9 माह इनका कार्यकाल रहा था। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक क्रम पूछा जा सकता है, तो यहां पर सही क्रम बताना है। गार्डनर दोस्तों है नहीं, तो ट्रेल तीसरे नंबर पर दोस्तों, पहले नंबर पर आएगा 3, तो सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, ट्रेल। और ट्रेल के बाद दोस्तों यहां पर आए रैमजे, तो बाद में आए थे, और ट्रेल के बाद दोस्तों गोबान, 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ट्रेल, फिर गोबान, फिर बैटन के बाद दोस्तों रैमजे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खैर ऑप्शन आपको याद नहीं रखने, इनके क्रम याद रखिए। सबसे पहले दोस्तों कौन था, गार्डनर था, गार्डनर के बाद दोस्तों ट्रेल, और ट्रेल के बाद दोस्तों गोबान के बाद लूसिंगटन के बाद बैटन के बाद रैमजे। इस तरह से दोस्तों इनका ये 6 कमिश्नर लगातार, इनको याद रख लीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था दोस्तों, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो 7 जून को दोस्तों परीक्षा हुई थी, उसमें यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी का संबंधी कौन था, दोस्तों ये था रैमजे, चचेरा भाई था, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम एवं कृषकों एवं
मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकता था। मंडुवे की रोटी और सरसों का साग दोस्तों पसंद था इनको। इसका से उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं जल नियम 1917 किस नियम के तहत सुधार किया गया? दोस्तों किस नियम के तहत सुधार किया गया? 1930 में दोस्तों सुधार किया गया था। कुमाऊं जल नियम दोस्तों कब आया? 1917 में आया। और सुधार कब हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहलाता है? दोस्तों कहलाता दोस्तों हैलिट बैटन का काल कहलाता है कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया? दोस्तों ये किया था बैटन ने 1855 में किया था। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनरल गोबान ने सदर अमीन का पद सर्जित किया था? दोस्तों कब किया था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। 1837 दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय जाता है? दोस्तों किसे जाता है? बोल्डरसन को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय दोस्तों जाता है किसे? बोल्डरसन को। अगला प्रश्न है, काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है? यह भी दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। काशीपुर में दोस्तों सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है मैकडोनाल्ड को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर कुछ बागान दिए हुए हैं और यहां पर आपको बताना है कि बागान से संबंधित यहां पर कौन सा जो कथन है वो असत्य है। मिस्टर न्यूटन का बागान दोस्तों कहां है? भवाली में है। मूलियन का बागान दोस्तों रामगढ़ में नहीं है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मूलियन का दोस्तों जो बागान है दोस्तों ये कहाँ है? मूलियन का बागान भी दोस्तों कहाँ है? भवाली में ही है। मिस्टर जोन्स का बागान दोस्तों यहाँ पर कहाँ है? भीमताल में है। और मिस्टर व्हीलर का भी बागान दोस्तों यह है घोड़ाखाल में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मूलियन का कहाँ है? मूलियन का भी दोस्तों कहाँ है? न्यूटन एवं मूलियन का दोस्तों यह है भवाली में। अगला प्रश्न है, पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय जाता है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है अजय राव जी की बुक में। तो हडल्स्टन, कैप्टन हडल्स्टन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में बेनाप भूमि को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। राज्य में बेनाप भूमि को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 में। 1893 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कार्य कब शुरू किया गया? दोस्तों कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890 में दोस्तों शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 में। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट दोस्तों कब? 1874। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया? दोस्तों ये क्या था? ट्रेल महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल। अगला प्रश्न है, नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। दोस्तों ये हुआ था 1867 में। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। नैनीताल में हुए भूस्खलन दोस्तों इसके लिए जो है हिल सेफ्टी साइट कमेटी का गठन किया गया था 1867 में। अगला प्रश्न है, नैनीताल को सही कथन दोस्तों यहां पर आपको बताना है। फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था इससे पहले वाली 2020 वाली परीक्षा में कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में बसाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो एक प्रश्न ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1 नंबर के लिए प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। बाकी यहाँ पर इस तरह से है तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं। तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय दोस्तों चाहता है हेनरी रैमजे को। तो 1 नंबर के लिए इसे याद रखिए। रैमजे दोस्तों कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का था। यह प्रश्न बन सकता है। और कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किस कमिश्नर ने किया था? तो रैमजे ने किया था। इसे भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन दोस्तों सत्य हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश काल का नवा एवं सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त बोले तो विकेट बंदोबस्त दोस्तों इसे कहा जाता है। ये दोस्तों कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 से लेकर 1873 दोस्तों एक चला था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया? दोस्तों ये विकेट दोस्तों बंदोबस्त है। बिल्कुल स्टार लगाइए, छपने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर दोस्तों यहां पर हमारा विकेट बंदोबस्त ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 में दोस्तों किया गया था। याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1883 में की थी। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा दोस्तों सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अंत तक बने रहेगा। अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है नैनीताल जनपद में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 1867 में हुआ था। इसके लिए दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न है पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों नैनीताल में की थी। 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना रैमजे के समय दोस्तों ये हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, नैनीताल में। अगला प्रश्न है ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया। दोस्तों ये क्या था, सर हेनरी रैमजे ने किया था। बिल्कुल मोहजबानी। या अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। कुमाऊं जल नियम दोस्तों कब आया, 1917 में आया। 1930 में दोस्तों इसमें सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों कब की गई थी कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1921 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई। दोस्तों एक तो अल्मोड़ा है, नैनीताल है और गढ़वाल है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1932 में। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल दोस्तों का पारित हुआ था 1932 में। दोस्तों ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये हैं जी.आर. काला। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, जी.आर. काला हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। 1854 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो रैमजे स्कूल की दोस्तों स्थापना की गई थी 1871 में। दोस्तों अल्मोड़ा में है रैमजे इंटर कॉलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शेरवुड कॉलेज 1869 बिल्कुल सही है। सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 ये भी सही है। वेलेजली हाई स्कूल दोस्तों का 1884 ये भी सही है। रैमजे हाई स्कूल दोस्तों ये रैमजे कॉलेज तो ये बना था 1871 में। अगला प्रश्न है ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था। दोस्तों ये था ख्याली रमोड़ा। ख्याली रमोड़ा था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बुद्धि बल्लभ पंथ को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। दोस्तों कब नियुक्त किया गया था बुद्धि बल्लभ पंथ को कुमाऊं में शिक्षा इंस्पेक्टर। तो 1871 इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी। दोस्तों ये की थी 1864 में। 1864 में। अगला प्रश्न है वन विभाग के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे। दोस्तों कौन थे प्रथम वन महानिरीक्षक। दोस्तों ये थे डिट्रिच ब्रैंडिस। डिट्रिच ब्रैंडिस। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है डिट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों 1865 में पारित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था। दोस्तों बांटा गया था 2 भागों में। अगला प्रश्न है मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था। दोस्तों ये संभाला था 1869 में। अगला प्रश्न है कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो 1868 में हुई थी। गढ़वाल में दोस्तों कब हुई थी, 1869 में हुई थी। टिहरी में दोस्तों 1885 में हुई थी। चमोली में 1932 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1868 में। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, थोड़े प्रश्न दोस्तों बचे हुए हैं, अंत तक बने रहेगा। अगला प्रश्न है सन 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में
आग लगाने के जुर्म में कितने महीने की सजा हुई थी दोस्तों? मात्र 1 महीने की सजा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। 1931 में दोस्तों पारित हुआ था कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ था? दोस्तों ये पारित हुआ था कब? 1931 में। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने 1858 से 1868 ईस्वी तक जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया? दोस्तों ये क्या था? हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1916 में। गोविंद वल्लभ पंत को दोस्तों इसका सचिव बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में गठित फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पर्सी विंडम थे। याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया था? 1932 में दोस्तों किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था 1932 में चमोली में वन पंचायतों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए शक्ति पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया? दोस्तों ये कहा गया हर्षदेव औली को। हर्षदेव जोशी नहीं, हर्षदेव औली। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कहां था? सल्ट दोस्तों था, सल्ट अल्मोड़ा में। याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस कवि ने विरक्षण को विलाप नाम से कुमाऊनी कविता लिखी थी? गोरदा ने लिखी थी, कवि गोरदा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों कब किया गया था? 1931 में किया गया था। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में 1840 के आसपास राजा ने किस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी थी? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्सन ने, फ्रेडरिक विल्सन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिहरी में वन आंदोलन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से यहां पर आपको बताना दोस्तों कौन थे? दयाराम थे, दयाराम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में किस पंचायत का गठन किया था? दोस्तों आजाद पंचायत का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 30 मई 1930 को रवाई के लोग किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? दोस्तों किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी नामक स्थान पर किसने किसानों पर अपने सैनिकों के साथ गोली चलाई? दोस्तों ये चलाई थी दीवान चक्रधर जुयाल ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न देखा था हमने कि तिलाड़ी नामक स्थान पर किसने किसानों पर अपने सैनिकों के साथ गोली चलाई थी? चक्रधर जुयाल ने। दोस्तों इसलिए जो है उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है दीवान चक्रधर जुयाल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड यानी कि देहरादून में 1823 में आलू की खेती किसने शुरू की थी? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। मेजर यंग ने दोस्तों की थी। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? दोस्तों किसने रोपित किया था? श्रीमती हैरी बर्जर का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉग कीपर को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है वनस्पति शास्त्री नॉर्मन गिल को। वनस्पति शास्त्री नॉर्मन गिल को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1909 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की दोस्तों स्थापना हुई थी 1909 में। अगला प्रश्न है, सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया था? दोस्तों किसने विकसित किया था? फ्रेडरिक विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। 1869 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? दोस्तों ये थे डब्ल्यू क्रॉ। इनका नाम आपको सीधे सीधे मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में दोस्तों स्थित है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1924 में की गई थी। अल्मोड़ा में दोस्तों आया था कब? 1936 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924 में, सॉरी सी 1924। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती किस कमिश्नर द्वारा प्रसारित की गई थी? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, हेनरी रेमजे द्वारा दोस्तों की गई थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1932 में। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में। अगला प्रश्न है, भारत में चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों किस वर्ष हुआ था? 1834 में हुआ था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती करने का विचार किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? बिशप हेबर ने दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1835 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई? दोस्तों ये लगाई गई थी लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा और भीमताल नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। नॉर्मन गिल द्वारा कुमाऊं में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई? दोस्तों 1903 में और 1910 में। दोस्तों दोनों ऑप्शन याद रखिए। 1910 में दोस्तों अजय राव जी की बुक में दिया हुआ, बाकी 1903 में भी अन्य किताबों में दिया हुआ है, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसने लगाया था? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, फॉकनर ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करें। भारतीय दंड संहिता दोस्तों कब? 1860 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दोस्तों 1927 में। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट दोस्तों कब? 1931 में। तो भारतीय दंड संहिता 1860 बिल्कुल याद रखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? दोस्तों ये लगाया था बेकेट। बेकेट ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश समय में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी दोस्तों कौन होता था? इंस्पेक्टर जनरल होता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा प्रश्न एग्जाम में। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ दोस्तों किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1929 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, निम्न में से किनके द्वारा 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की गई? दोस्तों कैप्टन जोन्स ने की थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।